ठीक है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवाइज करते चलेंगे। स्टार्टिंग से क्या होता है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, सपोज करो आप लोग मार्केट में आपको फ्रूट्स खरीदने हैं, तो आपको चाहिए एप्पल। आप वहाँ पे जाके क्या बोलोगे, एप्पल दे दो? नहीं, आप क्या बोलोगे, 1 किलो एप्पल दे दो, 2 किलो एप्पल दे दो, जितना भी आपका रिक्वायर्ड होगा आप उतना केजी एप्पल दे दो बोलोगे। ठीक है, आप बॉटल लेने गए तो आप वहाँ पे क्या पूछते हो, 1 लीटर की है या 2 लीटर की है, कितने लीटर की बॉटल है। आपको सपोज करो कुछ सिलवाना है, कपड़े सिलवाने हैं, आप कपड़ा लेने गए, आप क्या बोलोगे, 2 मीटर कपड़ा दे दो, 5 मीटर कपड़ा दे दो। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये कपड़ा लेने गए तो हमने मीटर में बोला, फ्रूट्स लेने गए तो हमने केजी में बोला, बॉटल लेने गए तो हमने लीटर में बोला। ठीक है, तो ये केजी, लीटर, मीटर ये सब क्या है, ये सब यूनिट्स हैं। ठीक है, किसी भी यूनिट के बिना मेजरमेंट अधूरा होता है ना। अगर मान लो मैं उसको बोल दूँ 2 एप्पल दे दो, तो वो मुझे 2 एप्पल उठा के देगा, पर मुझे तो 2 किलो चाहिए थे, तो मेरी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल नहीं हुई। तो यूनिट्स क्या करती हैं कि किसी भी चीज़ को मीनिंगफुल बना देती हैं। अब क्या हर चीज़ की यूनिट होती है, हर चीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हर चीज़ को या हर क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि किस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते हैं, सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि आपका फेवरेट फूड क्या है, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। सपोज करो मेरा फेवरेट है डोसा, तो क्या अब मैं आपको बता सकती हूँ किसी यूनिट में कि मुझे डोसा कितना पसंद है? या मैंने आप लोगों से पूछा कि आपका दिन कैसा गया, आप लोग बोलोगे अच्छा, या कोई बोलेगा बुरा। तो कितना अच्छा गया, कितना बुरा गया, क्या मैं किसी यूनिट में इसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ? नहीं। पर मैं किसी चीज़ की लेंथ देखूँ तो मैं उसको यूनिट में एक्सप्रेस कर सकती हूँ। किसी चीज़ का एरिया मुझे निकालना है, मैं उसको यूनिट में एक्सप्रेस कर सकती हूँ। किसी चीज़ की वॉल्यूम मुझे पता करनी है, मैं उसको किसी यूनिट में एक्सप्रेस कर सकती हूँ। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं विद नंबर एंड यूनिट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होता है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करने के काम आती हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, क्वांटिटीज which can be measured। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था फिजिक्स में, ये क्या काम करती है, these are used to define laws of physics। ठीक है, यहां तक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को भी क्लासिफाई करते हैं अनदर फर्दर 2 टाइप्स। ठीक है, अब इसको ऐसे समझेंगे हम, जैसे कि मान लो आप और आपके पापा हैं, आपके पापा कुछ न कुछ काम करते होंगे। ठीक है, किसी के पापा टीचर होंगे, किसी के डॉक्टर होंगे, किसी के इंजीनियर होंगे। अब उनके पास क्या होता है, जो भी वो काम करते हैं उनको पैसा मिलता है, तो उनके पास अपना खुद का पैसा है, अपना खुद का सोर्स ऑफ इनकम है। पर क्या आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है? अभी नहीं है। तो आपको कुछ भी चीज़ परचेज करनी है, कुछ भी चीज़ लेनी है, खरीदनी है, तो आप क्या करते हो, पापा से या मम्मी से पैसे लेते हो। पर पापा को कोई चीज़ खरीदनी है तो वो खुद से खरीद सकते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो तो खुद से एग्जिस्ट करती हैं, उनको किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को प्रूव करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए। पर वहीं पे कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो किसी और पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके पापा हैं, वो क्या है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, फंडामेंटल। और आप जो किसी पे डिपेंड कर रहे हो वो क्या हो गया, डिराइव। तो फिजिकल क्वांटिटीज को भी हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं ऑन द
फंडामेंटल क्वांटिटीज जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अब इसको एग्जांपल से समझो, जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी साइड मेजर करनी है तो आप शायद एक स्केल लोगे और मेजर कर दोगे, ठीक है। पर अगर मैं इसको बोलूं, आपको बोलूं कि इसका एरिया मेजर करो और आपको इसकी साइड को मेजर नहीं करना है, बिना साइड को मेजर किए या नापे क्या आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो? नहीं, ठीक है। बिना साइड को मेजर किए आप इसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट साइड को आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ऐसी क्वांटिटीज यानी कि इसकी साइड क्या किसी पे डिपेंड कर रही है? नहीं, तो वो क्या हो गई? फंडामेंटल। ऑन दी अदर हैंड, जैसे कि मान लो इसका एरिया, तो एरिया क्या कर रहा है? साइड पे डिपेंड कर रहा है, तो वो क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। आया अंतर समझ में? अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। क्या क्या? एक तो नंबर और दूसरा यूनिट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दो टाइप की थी। पहली क्या थी? फंडामेंटल। ये क्या थी? जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, which do not depend on other quantities। अब क्या होता है ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन की गई हैं। कितनी? 7। हम लोग उनकी एक लिस्ट बनाएंगे विद उनकी यूनिट क्या है और उनकी यूनिट को सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इनका सिंबल, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी हमारी क्या होती है? लेंथ। जो आप डिस्टेंस मेजर करते हो, किसी चीज की साइड मेजर कर रहे हो, वो सब क्या है? लेंथ। और हम लोग इसकी एसआई यूनिट पढ़ते आ रहे हैं। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन। सेकंड होती है मास। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? केजी। थर्ड हमारा होता है टाइम। टाइम को हम लोग इसमें मेजर करते हैं एसआई यूनिट सेकंड, और इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ हमारा होता है, जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे इसे ही, करंट। इसको हम लोग इसमें मेजर करते हैं एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल क्या होता है? ए।
इसका एग्जाम्पल क्या क्या लिया था हमने, जैसे कि एरिया। अब इनके अलावा जो भी है वो सब क्या है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गई बात इसकी फिजिकल क्वांटिटी की। अब बढ़ते हैं यूनिट पे। यूनिट अभी हम सब ने देख लिया, यूनिट क्या है, जिस चीज में उसको मेजर किया जा रहा है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है। ठीक है, तो यूनिट्स क्या हो गया हमारा, in quantities in terms of which other quantities can be expressed। अब यूनिट्स के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनकी यूनिट को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। एक और तीसरे टाइप की यूनिट भी होती है जिनको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं, ऐसी यूनिट्स जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को डिफाइन करती हैं। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या, जब आपने वेक्टर में फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने बोला था कि उसको स्पेसिफाई करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए हम तीन टाइप की क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड थर्ड क्या था, रेशियो। स्केलर क्वांटिटी क्या होता था, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होती थी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता था, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, डायरेक्शन भी है, और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब तीसरा था हमारा रेशियो। रेशियो बेसिकली क्या होता है, ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होता, ये हम आगे पढ़ेंगे। रेशियो उसको जो यूनिट डिफाइन करती है, जैसे रेशियो का बेस्ट एग्जांपल है एंगल। ठीक है, तो एंगल को जो क्वांटिटी डिफाइन करती है, एंगल की जो यूनिट है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। और एंगल और सॉलिड एंगल को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, अब एंगल तो ठीक है, तुम लोगों ने देखा है, तुम लोगों को पता है। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, 3D एंगल। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल, कभी तरबूज लेके आए, तरबूज में वो क्या करता है, एक अंदर से ऐसे स्लाइस काट के देता है, तो वहां पे जो वो एंगल बन रहा है बचे हुए तरबूज में, उसमें जो एंगल बन रहा है वो सॉलिड एंगल है। या इसका एक और बेस्ट एग्जांपल, वो बर्थडे का ऐसे कौन से शेप की होती है, ठीक है, इसमें जो ये यहाँ पे अंदर एंगल बन रहा है 3D एंगल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो यूनिट कितने टाइप की हो गई हमारी, 3 टाइप की। टाइप्स ऑफ यूनिट, फर्स्ट हमारा क्या हो गया, फंडामेंटल, क्या, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि एग्जाम्पल, मीटर, क्या हो गया, केल्विन, सेकंड, एटसेट्रा। ठीक है, सेकंड हमारा क्या आ गया, डिराइव्ड यूनिट्स। ये क्या होता है, यूनिट्स ऑफ
वॉल्यूम की क्या होती है मीटर क्यूब एटसेट्रा। ठीक है, थर्ड हमारा क्या होगा सप्लीमेंट्री यूनिट। थर्ड क्या है हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट। Units of supplementary quantities that is angle and solid angle। ठीक है, और इनकी यूनिट्स क्या होती है, एंगल की यूनिट होती है रेडियन, जिसको हम लोग RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी होती है रेडियन, जिसको हम SR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग इस पे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे सेकंड पार्ट पे, दैट इज डायमेंशन। ठीक है, अब डायमेंशन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया फंडामेंटल क्वांटिटी बता दिया, फंडामेंटल यूनिट बता दिया। अब क्या होता है डिराइव्ड यूनिट बता दिया, डिराइव्ड क्वांटिटी बता दिया। डिराइव्ड क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, कितनी पावर हम लोग रेज करें कि डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है, हम सीखते हैं डायमेंशन कैसे होता है, क्या होता है। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी is raised। तो क्या डिराइव क्वांटिटी, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। सपोज करो ये आप लोग सब याद रखेंगे किसका क्या है सिंबल। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे आपके लिए है लेंथ। ठीक है, किसी भी चीज की लेंथ है, साइड वगैरह डिफरेंस वगैरह ये सब क्या है लेंथ। तो लेंथ को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं L। अब सिर्फ लेंथ है तो पावर 1, कितना पावर हो गया 1। पर अगर मुझे एरिया का देखना है तो एरिया बेसिकली क्या है साइड इनटू साइड। ठीक है, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये भी क्या है साइड्स है, तो साइड यानी कि अगेन क्या हो गया लेंथ। तो लेंथ की पावर 1 इनटू लेंथ की पावर 1। अब हमें क्या पता होता है जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो हम लेंथ की पावर 1 इनटू लेंथ की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं लेंथ की पावर 2। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ इसकी वॉल्यूम